सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास पथरिया के बाद सीधे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आपसे कर रहे हैं कुछ खास बात। जंगल का शेर फिर जाग गया, उसकी दहाड़ में सारा देश एक बार देखता रहा होगा। गर्व करिए अपने सीने पर, चौड़ा करिए अपने सीने को भी, जब उसने सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर वह बात गुंजायमान कर दी जो जंगल का कभी शेर रात के सुनसान में दहाड़ता हुआ दूर दूर तक आवाज सुने। लाखों मुसलमानों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद का सर्वधर्म सम्मेलन हर साल बुलाते, इस तरह प्रोग्राम करते हैं, सभी धर्मों को बुलाते हैं और उसका कोई आशय होता है। आशय ये होता है भाई शिक्षा के बारे में बातचीत का है, भारत कैसे मजबूत हो बात की जाए, बेरोजगारी है और किस तरह संकट है, उन सब पर चर्चा के लिए सभी धर्म के आते हैं गुरु। हमारे यहाँ से भी गए, जैन संत भी गए, लाखों मुसलमान सामने खड़े थे, सब मौजूद थे, आराम से बैठे बात सुन रहे थे। आखिरी दिन था अधिवेशन का, तब उनके पूर्व अध्यक्ष के बोलते के बाद जंगल का शेर उठ गया जैन संत के रूप में, और जब उसने मन से बोलना किया, सामने के लाखों जो मुसलमान थे खड़े हो गए थे अपनी सीटों से। किस लिए आप सोच सकते हैं, पर उसने यह कह दिया, इन बुजुर्ग के सामने मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, पर मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं और अपनी शहादत के लिए भी। पहले आप वो सुनना चाहेंगे वह जज्बा जो एक जैन संत में होता है। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। हाँ, तो कारण क्या था? सब कुछ सही चल रहा था, सभी धर्म के लोग आराम से बोलते, लेकिन अंतिम दिन इस जमीयत उलेमा हिंद के, जिसकी संस्था की 1919 में स्थापना हुई थी, 100 वर्ष पुरानी है, इसके पूर्व अध्यक्ष हैं अरशद मदनी जी। बस उन्होंने आके जो बातें शुरू करी, बस उसी से बात में यह विस्फोट की बात हो गई। सच्चाई हर कोई स्वीकारता है, अपने अपने धर्म में होकर अपनी अपनी बात करता है, पर अपने धर्म के साथ दूसरे का निरादर कभी मत करो। अपनी लकीर को ऊंचा करिए, दूसरे को काटने की शुरुआत मत करिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के प्रति अपशब्द कह दिए और कह दिया कि आज पूरा विश्व आदम को पूजता है, पहली औलाद अल्लाह की आदम थी, और इसको एक संप्रदाय मनु कह देता है और एक समुदाय एडम कह देता है। बात अल्लाह की है, अल्लाह के आदम को हम भी पूछते हैं, इसलिए ये सब भी पूछते हैं। वहीं से शुरुआत हुई थी। वो कहते हैं मनु से उन्होंने मनुष्य करना शुरू कर दिया, हमने आदम से अल्लाह की बात कर दी, एडम से वह आदम पे आ गए। बात अल्लाह की थी, वही बात थी। यह ओम कहते हैं, ओम कहाँ से आया? यह अल्लाह से ही ओम की बहुत कुछ बात। ना शिव थे, ना श्री राम थे, ना ब्रह्मा थे, कोई कुछ नहीं थे, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह थे। आदम थे जिसकी इस तरह की कई बातें करी, कई ऐसी बातें थी जिनका कोई सिर पैर नहीं कहा जाएगा। सब सुन रहे थे इन बातों को,
लेकिन जंगल का शेर तो एक ही होता है ना। सुई उसके हृदय में नहीं रहा गया, उठ खड़ा होता। पर उससे पहले सुन लेते हैं हम आप ये जो आप सुन चुके थे, वह छोटा सा अंश था, पर अब सुनते हैं उनमें से कुछ अंश जो अरशद मदनी जी मौलाना जी ने कहे थे। मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। रोज आना सुबह को उठकर हम उनकी इबादत किया करते। हम रास्ते से भटके हुए थे, मनु के रास्ते से भटके हुए थे। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था, उसको गोद में लिया उसके दादा ने। 8 साल के थे, दादा भी चला गया। दादा ने हाथ पकड़ करके अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया, बकरियों को चराता था। लेकिन अरब के लोग पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते थे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रिश्तेदारों को माल को लूटते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, वो जोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। जैन संत लोकेश मुनि जी ने अपना जब बात कही तुरंत उठ खड़े हुए और सब संत उनके पीछे चलने शुरू कर दिए। हाँ, हमें इस सर्वधर्म सम्मेलन में यह स्वीकार्य नहीं है। सामने लाखों की भीड़ थी। शहादत की बात के लिए कहते हैं सर पर कफन बांट के वे बाहर निकल रहे थे। बाहर प्रेस का जमावड़ा पूरा था और उन्होंने भी पूछ लिया आखिर विवाद क्या है। बिल्कुल स्वीकार्य, किसी को भी गलत नहीं होना चाहिए। धर्म अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग हैं। अरे मजहब कोई हो, धर्म कोई हो, पर बात किसी पर भी ठोकनी गलत नहीं चाहिए। प्रेस वालों के सामने उन्होंने अपनी बात फिर संकेत दे दिया। मैं जैन दर्शन को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया है। कोई भगवान पैदा नहीं करता। भगवान तो राग देश से ऊपर होता है, भगवान आसक्ति मोह से ऊपर होता है, भगवान अटैचमेंट से, हेट्रेड से ऊपर होता है। उसको बीच में घसीटने की जरूरत नहीं। हाँ, रामलीला मैदान के पार ही प्रेस खड़ी हुई थी। उसमें शुल्लक योग भूषण जी ने भी प्रेस से क्या कहा, एक अंश वह भी सुने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इस मंच पर अन्य धर्मों की उपेक्षा करके केवल एक ही धर्म को सर्वोपरि बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय सर्वधर्म संसद को स्वीकार नहीं थी। क्या थी विवाद की जड़? सब कुछ सही चल रहा था तो कैसे सब कुछ बिगाड़ दिया गया। सर्वधर्म की बात हो रही थी, सब कैसे बात करें, भारत को मजबूत करें, शुरुआत इस पर हो रही थी, चर्चा इस पर हो रही थी। तो सब कुछ क्या था, सुनते हैं जरा आचार्य लोकेश मुनि से ही वही बात कि क्या विवाद था और क्या थी इसकी जड़। हम सर्वधर्म के सारे संत वहां पर मौजूद थे और बड़े अच्छे से अच्छे माहौल के अंदर सबने अपने अपने वक्तव्य रखे।
किंतु उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी जो सहारनपुर से आए थे और उन्होंने जिस तरह से मनगढ़ंत ऐसी बातें, वो आदम, वो अल्लाह, वो मन्नू और न जाने क्या क्या कहानी गढ़ के एक प्रतिपादित करने की कोशिश की कि जैसे कोई इस्लाम से ही सारे निकले हैं, ये गलत बात। हमारी प्राचीन महान सनातन संस्कृति, हमारा प्राचीन महान जैन धर्म, हमारा बौद्ध धर्म और सारे धर्मगुरु उस मंच पर मौजूद थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा, समाज की समरसता इससे खंडित होगी, समाज की एकता और अखंडता में दरार आएगी। सामने लाखों लोग हैं और उनको इस तरह की तोड़ने वाली बातें, भड़काने वाली बातें, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हिंसा, नफरत, घृणा उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे के अंदर मैंने सर्वधर्म संतों की ओर से मंच पर खड़े होकर के इसका प्रतिकार किया और मैंने बड़ी अदब से मदनी जी को न्योता दिया कि आप मेरे से, भले ही मैं उम्र में छोटा हूं, आप मेरे से बड़े हैं, आप शास्त्रार्थ कीजिए। ये फालतू की बातें कि आदम और अल्लाह और उससे मन्नू और उससे ओम और ये इन कहानियों में कोई सार नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने मोहन भागवत जी को और औरों को जाहिल से संबोधित किया, मैं समझता हूं ये सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू परंपरा का अपमान है। प्राचीन जैन बौद्ध धर्म, हमारे सिख भाई भी मौजूद थे वहां पर, और हम इस अतीत के गड़े मुर्दों को उठाएंगे तो आपको और हमको सबको पता है इतिहास क्या है। हमारा काम, जिस समय हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम का हम संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, और उसी भावना से हम छोटे मदनी जी के निमंत्रण पर सद्भावना सम्मेलन में शरीक हुए थे। मैं आज भी बलपूर्वक कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पूर्व कहा था, और मेरा यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। ऐसे के अंदर अगर मैं ये प्रतिकार नहीं करता, ये सनातन परंपरा की रक्षा का सवाल था, हिंदू परंपरा की रक्षा का सवाल था, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख परंपरा की अस्मिता का सवाल था, और इसलिए मैंने ये विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई। हम सर्वधर्म के संत जो हैं एक साथ वहां से उठ करके हमने कहा कि ये गलत बात है, इस तरह से बात प्रस्तुत करना ये जोड़ने वाली बात नहीं है। हमारा भारत महान देश अनेकता में एकता की बात करता है, बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी एकता अखंडता खंडित हो। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्रता है कि अपने तौर तरीके से वो अपनी इबादत करे और आगे बढ़े, अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करे, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करे, सम्मान करे। हम तो आदर और सम्मान करते हुए सद्भावना के मंच पर इकट्ठे हुए थे, किंतु जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रकटीकरण किया, वो तोड़ने वाली बात थी, और इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज कराई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहता हूं, आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए, आप सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पहुंचूंगा, आप दिल्ली आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन ये कहना कि अल्लाह शेर, इस्लाम शेर, आदम शेर, मनु शेर, ये इस तरह की कहानी गढ़ के प्रस्तुत करना, उसमें कोई सार नहीं है। मैं समझता हूं ये सद्भावना सम्मेलन को एक तरह से पलीता लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना आपने, जंगल में शेर एक ही होता है, भीड़ में अकेला चलता है और सबके आगे सही रूप से बात करता है। लाखों सामने विरोध में जैसे खड़े हो रहे थे, पर बात सही कह रहे थे लोकेश मुनि जी। कैसे कह दिया आपने, उन्हें साफ साफ बात बता दी। आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, शिव, ब्रह्मा, महेश, श्री राम, कोई भी आप कहें, गलत बात स्वीकार मत करिए। यही होती है मंच पर आपकी पहचान, धर्म की पहचान, संस्कृति और विरासत में क्या मिला है आपको, उसकी पहचान। गौरवान्वित कर दिया लोकेश मुनि जी ने, जैनों को ही नहीं, सभी धर्मों को अपनाने वाले हर भाई के लिए, कि गलत स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और ऐसे सर्वधर्म कार्यक्रमों में कभी भी अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। गर्व करिए, धन्य है लोकेश मुनि जी पर, जिन्होंने एक बार पूरे सभी समाज को दिखा दिया। ये ट्वीट्स देख रहे हैं आप, बहुतों के तांते लगे हुए हैं इस समय इन बातों की चर्चा करते हुए। सादर जय जिनेंद्र।